नमस्कार। एक ऐसी दास्तान जो आप देखना चाहते हैं जैसी सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जिस इंदौर से सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का केस इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बना हुआ है, जिस सोनम ने अपने 4 साल छोटे प्रेमी का प्यार पाने के लिए अपने ही पति की हत्या की प्लानिंग कुछ इस तरीके से की जिसके बारे में एक आम इंसान अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अपने पति की हत्या की प्लानिंग कुछ इस तरह से की जिसे सुनकर हर कोई दंग और हैरान है। जिस इंदौर से एक ऐसी ही कहानी सामने निकल कर आ रही है। सोनम और राजा के केस के बाद बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी हुई हैं, जहां एक औरत ने 2 प्रेमी का प्यार पाने के लिए पहले अपने पति की हत्या की और उसकी डेड बॉडी को कुछ इस तरीके से ठिकाने लगाया। जब पुलिस ने यहाँ तक कि उसकी जांच पड़ताल की तो उसके हाथों शुरू में कुछ भी नहीं लगा। लेकिन दोस्तों, हमने पहले भी बताया कि जुर्म की दुनिया में अक्सर कातिल अपने आप को बचाने का प्रयास तो करता है, लेकिन वो कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे कह सकते हैं गलतियां कर जाता है जिसके बाद में कातिल तक पुलिस पहुंच ही जाती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो शुरू में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि पुलिस अपने तमाम दाव पेच को खेल चुकी थी, लेकिन उसके पति की ना ही किसी भी प्रकार की डेड बॉडी मिलती है। लेकिन जेसीबी की मदद से एक औरत के काले कारनामे को जब इकट्ठा किया तो सब देखने के बाद दंग रह गए। उस मिट्टी ने भले ही खून के छींटे को सोख लिया, लेकिन गड्ढे से निकली पति की लाश उस पत्नी के द्वारा किए गए कांड को चीख कर गवाही दे रही थी। दरअसल ये घटना है इंदौर के बाबनगढ़ इलाके की। तारीख थी 14 फरवरी। 25 साल की सपना अपने पति बबलू के लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराती है और वो पुलिस को बताती है कि उसका पति बबलू एक ट्रक ड्राइवर है और वो 7 फरवरी से गायब है। लगभग कह सकते हैं कि 1 हफ्ते से उसका पति उसके घर नहीं आया है। काम से निकला पति बबलू लगभग 1 हफ्ते से घर नहीं लौटा है। परिवार ने कई जगह उसकी तलाश की, फिर भी उसका पता नहीं चला। पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर आसपास पड़ोस से लेकर बबलू के हर दोस्त से पूछताछ की जाती है। यहाँ तक कि सपना से भी पुलिस अलग अलग ढंग से पूछती है, फिर भी हाथ कुछ नहीं लगता है। लेकिन एक रोज़ बबलू का बड़ा बेटा नशे में अपने दोस्तों को अपने माँ बाप का एक ऐसा सच बता देता है जिससे पुलिस बड़ी आसानी से बबलू के कातिल तक पहुंच जाती है। दरअसल बबलू के बड़े बेटे प्रशांत ने नशे की हालत में अपने दोस्त से कहा कि मां ने पिता का कत्ल कर लाश को बाथरूम में गाड़ दिया है। बस इस बात की भनक जब पुलिस को लगी और जब बाथरूम की खुदाई करवाई गई तो बबलू की लाश का धड़ बरामद किया जा सका। आधा धड़ मिलते ही पुलिस की जांच और तेज हुई और सपना ने कत्ल की पूरी कहानी पुलिस को सुना दी। दरअसल कातिल वीवी का अफेयर पास में रह रहे 2 कसाईयों नाम था, जिसमें रिजवान कुरैशी और व्यू कुरैशी के साथ चल रहा था और बड़े बेटे के साथ मिलकर एक कत्ल की प्लानिंग की गई थी। तारीख थी 5 फरवरी 2025। अब आरोपी सपना ने दाल बाटी बनाई। उसी दाल बाटी में 5 गोलियां नशे की मिलाकर पति के लिए खिला दी। पति को नशा होते ही, पति के सोते ही रिजवान और व्यू ने उसे मार डाला। फिर बबलू, जो सपना का बड़ा बेटा है, उसके साथ मिलकर उसके हाथ और सिर काट डाला। उसके बाद इन सबों को बोरे में भर दिया, फिर उसे जंगल में फेंक आए। उसके बाद बाकी बचे धड़ को 6 फीट नीचे गड्ढे में खुदवाकर नमक डालकर दफन कर दिया। इस घटना में शामिल दोनों कसाई भाइयों और बेटे तीनों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी पूरे घटनाक्रम की जानकारी। दोस्तों, एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी।